नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे गुमराह होते बचपन, मासूम हालातों के शिकार और बेबस हालातों से जूझती कुछ ऐसी कहानियां जिन्हें देखकर आपका दिल पसीज तो जाएगा, लेकिन शायद दहल भी जाए। पुराने जमाने में आगे बढ़ने के रास्ते कम थे, मगर जो थे वो सही और गलत के बीच साफ साफ बटे हुए थे। लेकिन आज जब सही और गलत के बीच की लाइन धुंधली पड़ चुकी है और युवाओं के सामने सफलता और तरक्की हासिल करने के बेशुमार रास्ते खुल चुके हैं, तो ऐसे में अंग्रेजी की कहावत टू मेनी ऑप्शंस आर ऑल्सो अ प्रॉब्लम सही साबित हो जाती है। परिस्थितियों से बचाने के लिए युवाओं का मार्गदर्शन जरूरी होता है, मगर ज्यादातर युवाओं को वो भी उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि तकनीकी विकास ने भले ही देशों महाद्वीपों के बीच की दूरी कम कर दी हो, मगर घर के एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच की दूरी बेइंतहा बढ़ा दी है। ऐसे में दो राहे पर खड़े ये युवा मार्गदर्शन के अभाव और अकेलेपन में अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। क्या जाने मन, हमें बता दो, हम छोड़ देते हैं। सादिया, मैंने यूनिट एग्जाम में टॉप किया है और तू वाइन की बोतल ले आई। मेरी जान, अभी तो सिर्फ वाइन लाई हूँ। अगर फाइनल्स में टॉप किया होता ना तो वोडका पिलाती। तू सच में पागल है। अरे पहले टेस्ट कर, फिर बताती हूँ पागलपन क्या होता है। नहीं पागल का घर भी जाना है। सादिया नहीं ना यार। क्या हो रहा है यहाँ? सादिया बोतल छुपा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? क्लासेस नहीं तुम्हारी? क्लासेस तो है, पर हम सबको ना भूख लग रही थी, तो सोचा थोड़ी सी हवा खा ली जाए। सादिया, क्या तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम आजकल खाने में हवा खा रही हो, या मैं बता दूं डीन सर को? सूरज, तुम धमकी किसे दे रहे हो? तुम्हें जिसे जाके बताना ना उसे बता दो, और मेरे बारे में भी बताना। मैं भी देखती हूँ कि यूनिट एग्जाम की टॉपर को डीन सर क्या बोलते हैं। मैं यूनियन लीडर हूँ, मुझसे दुश्मनी भारी पड़ेगी। मम्मी जी देखो, आपकी नालायक बेटे ने पूरे कॉलेज की यूनिट एग्जाम में टॉप किया है। मम्मी जी वेदिका, आओ बेटा। जी, ये है हमारी लाडो। बेटा जी, ये मनीष है और ये है इनके पिताजी, तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। अरे भाई साहब, मॉडर्न जमाना है, लड़का लड़की आपस में बात कर लें, एक दूसरे को समझ लें। हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। अरे मनीष, वेदिका के साथ जाओ बेटा। वेदिका, शादी से पहले एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। हमारी फैमिली कंजर्वेटिव फैमिली है और धार्मिक भी, सो शादी के बाद हमारे हिसाब से एडजस्ट करना होगा तुम्हें। लेकिन मैं तो 18 की भी नहीं हुई हूँ। हाँ, तुम्हारे पापा ने बताया था कि 6 महीने में होगी 18 की, तब भी करेंगे शादी, लेकिन उससे पहले ये सब फॉर्मेलिटीज भी तो जरूरी है। मेरी पढ़ाई चल रही है। हाँ, तो कोई बात नहीं, जब तक शादी नहीं होती तब तक पढ़ लो जितना पढ़ना है, उसके बाद मेरी बीवी बन के लाइफ एंजॉय करना आराम से। मैं कमाऊंगा और तुम खर्च करना। अरे वेदिका, क्या हुआ? लड़के ने मना कर दिया था रिश्ते के लिए, इसकी उल्टियां देखकर बड़ी मुश्किल से मनाया उसको शादी के लिए। वो मना करे या ना करे, मुझे शादी नहीं करनी है और इस लड़के से तो बिल्कुल नहीं करनी है।
मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ के तूने कौन सा कलेक्टर बनना है? मुश्किल से तो पास होती है। पापा मैंने टॉप किया है, वो भी पूरे कॉलेज में। किया होगा। अब शादी कर, चल अपने घर। ये मेरा घर नहीं है क्या? और जब भाई पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी। सामने से इतना अच्छा रिश्ता आया था और तू शराब पी कर आई है तू। ये क्या कह रहे हैं आप? शराब पी के क्यों आएगी ये? पूछो अपनी लाडली से, पीकर आई है, बदबू आ रही है इसके मुंह से। अब ये 18 की बाद में होगी, पहले इसकी शादी होगी, वरना ये हाथ से निकल जाएगी। क्यों कर रही थी तू उल्टियां? क्या किया है तूने? रहने दीजिए ना, मैं बात कर लेती हूँ। आप अंदर चलिए, अब चलिए ना अंदर। तू जानती तो है पापा को, फिर क्यों लड़ती है उनसे? भैया मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। भैया आप नहीं जानते मैंने टॉप करने के लिए क्या क्या किया है। क्या किया है? अरे पढ़ाई तो की है। नहीं भैया आप नहीं समझोगे, इवन कोई नहीं समझेगा। वेद, तुम दोनों अंदर जाओ। बेटा, मुझे सच सच बता, तुझे उल्टी क्यों हो रही थी? देख माल तो बहुत है, और ऐसा माल है कि एक गोली में तेरा फोकस 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, पर पैसा ज्यादा लगेगा। चाहिए तो बोल। हाँ भाई, दो ना यार। वेदिका, वेदिका, अभी तक तो स्टडीज का एक्सक्यूज था कि एग्जाम है, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गए, फिर क्यों ऐसे इग्नोर कर रही हो? मेरे पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। लेकिन वेदिका, अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो मेरे पापा है और मैं उनकी बेटी, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे पापा कुछ भी तुम्हारे ऊपर थोपेंगे और तुम उनकी बातें चुपचाप मानती जाओगी? कुछ तो करना ही होगा। अबे माल जब पूरा बेचा है तो बाकी पैसे कहाँ हैं? उधारी होगी भाई, स्टूडेंट का तो तुम्हें पता ही है ना, उनके पास इतने पैसे कहाँ रहते हैं। लेकिन मैं कल सब वसूल लूंगा। अगर कल पैसे नहीं मिले ना तो परसों नहीं आने दूंगा मैं, समझा? भाई मेरी दोस्त तो दे दो, रहा नहीं जा रहा, बहुत तलब लग रही है। धर्मशाला खोल रखी है मैंने, हैं पैसे तेरे पास? ला दे पैसे। हेलो, जो तुम्हें चाहिए था मैं ले आया, पैसे पूरे लेकर आना। बेटा, तेरी बहन अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई, उसका फोन भी नहीं लग रहा। तेरे पापा का भी आने का टाइम हो गया, अगर वो आ गए ना तो सारा घर सर पे उठा लेंगे। रुको माँ, मैं ट्राई करता हूँ। पता नहीं ये लड़की कहाँ पे रह गई। मनीष का भी फोन आ रहा था, वो भी चिढ़ा बैठा है। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे छोटी सी बात पे कोई शादी कैंसिल करता है क्या? अरे उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई होगी, मैं बस घर पहुंच ही गया हूँ, अभी बात करवाता हूँ आपकी। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। वेदिका, कहाँ है वेदिका? वो अभी तक आई नहीं। ये मनीष से शादी ना करने के उसके ड्रामे हैं, आज आने दो उसको। लेकिन पापा, हो सकता है वेदिका सच में किसी मुसीबत में हो, हमें कम से कम पुलिस को तो इन्फॉर्म करना चाहिए। चुप करो, कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा, समझ गए? अभी ये आयुष कहाँ रह गया है? फोन करना उसको, बुलाओ उसे। सारा दिन पता नहीं अपने दोस्तों के साथ कहाँ घूमता रहता है। 48 घंटे हो गए आपकी बेटी को घर से गायब हुए, अब आ रहे हैं आप लोग रिपोर्ट लिखवाने के लिए? मेरे पति ने मना किया था, कह रहे थे कि वो अपने आप घर पे आ जाएगी। आज भी हम उनको बिना बताए यहाँ आए हैं। लेकिन अगर आपकी बेटी खुद से घर छोड़कर गई है तो कोई तो वजह होगी घर छोड़कर जाने की।
अपने बच्चों की भलाई सोचने की यही सजा मिलती है माँ बाप को, जो आज मुझे मिल रही है। मेरे ही घर में खड़े होकर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, बेटी मेरी है, मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो हम ढूंढ लेंगे। आप जाइए यहां से। मिस्टर शिशिर, आपकी बेटी वेदिका की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। जांच तो अब होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे वेदिका को ढूंढने के लिए। आप इनसे ही पूछ लीजिए, वैसे भी सब कुछ बता चुके होंगे ये आपको। सर, मेरी लड़की ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती। आप उसे ढूंढिए, वो किसी मुसीबत में होगी। सर आप रोइए नहीं, मैं खुद एक बेटी का बाप हूं। हम आपकी बेटी वेदिका को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। सर, हमारे पास दो सिनेरियो है, या तो ये लड़की खुद घर छोड़ के भागी है, या तो फिर वो किसी मुसीबत में है। तो वर्मा, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन सेकंड सिनेरियो के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। वेदिका को गायब हुए 48 घंटे हो चुके हैं। अगर वेदिका किसी मुसीबत में है तो एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती है। ये वेदिका के कॉल रिकॉर्ड्स, उसकी फैमिली और साथ में उसके होने वाले ससुराल की बैकग्राउंड भी चेक करो। जब तक ये सब हो रहा है, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन वहां से शुरू करते हैं जहां आखिरी बार वेदिका को देखा गया। सर, सर, वेदिका मेरी कॉलेज की स्टूडेंट है, मिसिंग है। आई एम रियली वरीड फॉर हर, बट बिलीव मी सर, वेदिका की मिसिंग में कॉलेज का कोई कनेक्शन नहीं है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ कॉलेज के बाहर हुआ। वैसे हम अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं डीन सर, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमें वेदिका के फ्रेंड्स और टीचर से बात करनी होगी, शायद कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। श्योर सर, मैं अभी पियून को बुलाता हूं। होता है सर, ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। ये ऐसी लड़कियों के साथ क्या मतलब? क्या बोलूं सर, बस इतना ही कहूंगा, वेदिका के मन में जो आता था वो करती थी। सर, वेदिका बहुत खुश रहती थी और हम सब दोस्तों को वो अपनी मिमिक्री से हमेशा हंसती हंसाती रहती थी। लेकिन उसके पापा उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। वो उससे बहुत परेशान थी। सर, मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की थी। मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं उन्हें कुछ भी बोलूंगी वो मानेंगे ही नहीं। वो नहीं मानेंगे, उन्हें मनाने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर? तो क्या समझाने की कोशिश की थी तुमने? सर, मेरी उससे बात ही नहीं हो पाई। वो जल्दी में थी। किस बात की जल्दी में थी? कहाँ जाना था उसे? सर, वो सिड को अवॉइड कर रही थी। आई स्वेयर सर, वेदिका के खोने में मेरा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, पसंद करता था, लेकिन स्टॉकर थोड़ी था सर जो उसका पीछा करता। आखिरी बार कब देखा था वेदिका को? सर, वही सादिया के साथ। ठीक है। वेदिका गल तो सुन। क्या है सर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? बस 20 मिनट। बोलो क्या काम है? यहाँ नहीं, यहाँ सब है। मुंह तो नहीं खोल दिया पुलिस के सामने? मुझे फंसना है क्या जो मुंह खोलूंगा? अगर खोला ना तो हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा। तुम्हारी आखिरी बार वेदिका से कब बात हुई थी? शाम को बात हुई थी उस दिन। वेदिका वापस से फ़ोन करने वाली थी मगर का कोई फ़ोन नहीं आया और नंबर भी नहीं लग रहा था उसका, तो परेशान होकर मैंने उसके फादर को कॉल किया था। ये सब नाटक तो नहीं है तुम्हारा कि शादी कैंसिल हो जाए? कोई नाटक नहीं है मनीष। अगर मुझे पहले मौका मिला होता तो मैं पहले बता चुकी होती। पापा को बताया तो उन्होंने भरोसा नहीं किया, और अब तुम भी। मैं अभी भी नहीं सुनूंगा। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक झूठ बोलोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मनीष, मुझे तुम्हें सच बताना था जो मैं बता चुकी हूँ। अब तुम्हें जो करना है तुम वो करो। वेदिका,
सर, वेदिका के कॉल रिकॉर्ड्स। उसका फ़ोन शाम 5:30 बजे कॉलेज में ही स्विच ऑफ हुआ था, जबकि उसका लेक्चर तो 4:30 बजे खत्म हो चुका था। 5:30 बजे तक वेदिका कॉलेज में थी? ताज्जुब की बात है, किसी ने देखा तक नहीं उसे। पर सर, वेदिका ने अपने मंगेतर मनीष को शाम 5 बजे कॉल किया, जिसके 5 मिनट बाद वेदिका को एक मैसेज आया। सर देखिए, टाइम हो गया है। कहीं जाने वाली थी क्या किसी के साथ? किसका नंबर है? सर, नंबर को ट्रेस कर रहे हैं। ये आजकल के बच्चे भी पता नहीं इतना सिक्रेटिव होते जा रहे हैं कि सब कुछ छुपा के रखते हैं ताकि उनके बारे में कुछ सच जान ही ना पाए। अब इस वेदिका को भी देख लो, न जाने क्या चल रहा था इसकी लाइफ में। आजकल के बच्चों के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ ऐसा होता है जो वो अपने माँ बाप से नहीं कह पाते और मानसिक अवसाद से जूझते रहते हैं। दूसरी ओर अपने बच्चों की भौतिक जरूरतें पूरी करके ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझने वाले माँ बाप कभी अपने बच्चों से नहीं पूछते कि वो कैसे हैं, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और जब तक उन्हें अपने बच्चे का दर्द समझ में आता है, देर हो चुकी होती है। क्या वेदिका के साथ भी वो देर हो चुकी थी जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था? सर, वेदिका को जो मैसेज आया था वो एक वायर्ड मैसेज था, ऑलमोस्ट लाइक किसी बर्नर फोन से किया गया। वायर्ड मैसेज करने वाला यानी कि काफी प्रोफेशनल है अपनी आइडेंटिटी छुपाने में। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कॉलेज के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। क्या? सर, कुछ दिन पहले एक फैमिली ने कॉलेज के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट की थी कि उनके बेटे सिद्धू को कॉलेज में ड्रग्स दिए जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ कार्रवाई कर पाती, फैमिली ने कंप्लेंट वापस ले ली। वेरी स्ट्रेंज। जाने दो मुझे, क्या किया मैंने? फर्जी केस था सर, कॉलेज की रेपुटेशन खराब करने के लिए किया गया था। लेकिन वो फैमिली जिसने कॉलेज के ऊपर केस किया था, अपने पुराने एड्रेस पे नहीं रह रहे हैं वो लोग। कहाँ गए वो लोग? झूठा केस किया था सर, और फिर जब बात नहीं बनी तो शर्म के मारे अपने बेटे को ही कॉलेज से निकलवा लिया। अब वो लोग कहाँ गए मुझे क्या पता। ठीक है, लेकिन आपसे एक बात पूछनी थी। वेदिका के बारे में तो ठीक से हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, उसका मोबाइल फोन कॉलेज में 5:30 बजे तक ऑन था। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये भी आपको कहां ही पता होगा। मिस्टर सेठी, ये कॉलेज का सर्च वारंट है। उम्मीद करता हूं हमारी इन्वेस्टिगेशन में आप कोऑपरेट करेंगे। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्रिमिनल्स नहीं। हमने कब कहा? अगर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है तो फिर सर्च वारंट से डर कैसा? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? सर, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा? मुझे तो सिर्फ अपने कॉलेज की रेपुटेशन की फिक्र है। कॉलेज की रेपुटेशन तब खराब होगी जब यहां कुछ इलीगल हो रहा होगा, जैसे कि ड्रग रैकेट। अगर कुछ इलीगल नहीं है तो फिर किस बात का डर है? सर, पूरे कॉलेज ने चुप्पी साध रखी है, ड्रग रैकेट के बारे में भी और वेदिका के शाम 5:30 बजे तक कॉलेज में होने के बारे में भी। और गार्ड ने कुछ कहा? वेदिका कब निकली थी, कुछ देखा उसने? सर, गार्ड का कहना है कि सभी स्टूडेंट्स लगभग एक ही टाइम पे निकलते हैं, तो वेदिका किसके साथ निकली, कितने बजे निकली, ये उसे भी नहीं पता। सर, ये बंदा सिड, ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है। पूछताछ के दौरान काफी नर्वस लग रहा था। हेलो, कहाँ पर? ठीक है माते, सर एक डेड बॉडी मिली है। चलो। सर, ये वेदिका तो नहीं हो सकती। बॉडी की हालत देख के लग रहा है इसे मरे 2-3 महीने तो हो गए होंगे। वर्मा, 2-3 महीने से लाश यहाँ पड़ी हुई थी, किसी ने देखी तक नहीं?
सर एक्चुअली ये खेत इस किसान का है, ये 4-5 महीने से बाहर गया हुआ था। अब आके इसने जब खेती शुरू की तब इसे बॉडी मिली। तुम्हें याद है 2-3 महीने पहले हमारे थाने में एक मिसिंग लड़की का केस आया था, क्या नाम था उसका? सर शायद कीर्ति। हाँ कीर्ति। उसका हुलिया कीर्ति जैसा नहीं है? सर कदकाठी मैच तो हो रही है, उसकी फैमिली से बात करें? नहीं, जब तक हम श्योर नहीं हो जाते तब तक फैमिली को इन्फॉर्म करना ठीक नहीं है। वो फैमिली पहले ही इतना सब कुछ झेल चुकी है, फिर से उनके जख्म को रेदना ठीक नहीं होगा जब तक हम श्योर नहीं हो जाते। वीर जी, एक्स्ट्रा क्लास में थी मैं, इसलिए लेट हो गई, घूमने रही थी मैं। तुम्हारे लिए क्या घूमना और पढ़ना कीर्ति? मुश्किल से तो तुम पास होती हो और ऊपर से अब ये एक्स्ट्रा क्लास का और शौक पाल लिया है। कुछ भी मत बोलो वीर जी। माना मैं मुश्किल से पास होती हूँ, लेकिन कोशिश तो करती हूँ ना। हाँ करो, खूब कोशिश करो। मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ फीस भरने के लिए, एक्स्ट्रा क्लास की भी भर दूंगा। ज्यादा एहसान मत जताइए, जितना भी पैसा लगा रहे ना सारा नोट करके रखिए, नौकरी लगते ही सारा चुका दूंगी। जब देखो लड़ते ही रहते हैं दोनों। दीपक जा तू अपने कमरे में। माँ आप हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? साइड नहीं लेती हूँ, बड़ा भाई है वो तेरा। 2-3 साल ही तो बड़ा है, भाई की तरह नहीं बाप की तरह बिहेव करता है और मुझे पसंद नहीं है। कीर्ति क्या करूं मैं इन बच्चों का, जब देखो दोनों लड़ते ही रहते हैं। सर कीर्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जाओ तुम। कीर्ति की बॉडी में ड्रग्स मिले हैं, यानी कि किलर ने उसे ड्रग्स दिए थे। 3 महीने के बाद भी उसकी बोन्स इंटैक्ट हैं, नो फ्रैक्चर, नो फिजिकल टॉर्चर, सेक्सुअली एक्टिव थी। रेप किया गया है या नहीं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। उसके प्राइवेट पार्ट को सिला गया था। और इस बात का कोई प्रूफ भी नहीं है कि जहां से हमें कीर्ति की लाश मिली उसका कत्ल भी वहीं किया गया। सर ये भी हो सकता है कि मर्डर कहीं और किया गया था और बॉडी को वहां लेके डंप कर दिया। बुरी तरह से मारा मेरे बच्चे को, इसको डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। दिमाग खराब है तेरा। डॉक्टर ने ना बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए इसे छूना भी नहीं है। तो क्या करूं? मरने दो इसे। मर ही जाए तो अच्छा है। मेरी रेपुटेशन, मेरे कॉलेज की रेपुटेशन सब दांव पर लगा दी इस नालायक ने। ड्रग्स लेता है, बेचता भी है। कहीं तूने ही तो ड्रग्स के चक्कर में वेदिका को कुछ कर तो नहीं दिया? कॉलेज में इसके कॉन्टैक्ट्स कौन है, ये किन्हें ड्रग्स बेचता था? सर अब तक कुछ भी नहीं बताया इसने। सर बताता हूँ सर, और बताता हूँ। चल बता, कॉलेज में तेरा ड्रग हैंडलर कौन है? अरान सेठी सर। अरान सेठी? लीन सेठी का बेटा? अरे देखिए सर, तबीयत ठीक नहीं है अरहान की, और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि वेदिका के गायब होने में भी अरहान का कोई हाथ नहीं। आप चुप रहिए मिस्टर सेठी, आपको बोलने का मौका दिया था हमने। अरहान, सोनू की स्टेटमेंट है हमारे पास, उसके दिए ड्रग्स तुम कॉलेज में बेचते थे। देखो अरहान, अगर सच बोलोगे तो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाओगे, और अगर चुप रहोगे तो जेल। डिसाइड करो। मैं बेचता था ड्रग क्योंकि मैं खुद एडिक्ट हूँ।
डैड को प्राउड फील कराने के लिए मुझे स्टडीज में बेटर करना था सर, इसीलिए मैंने सोनू से ड्रग्स लेकर यूज करना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे मुझे ड्रग्स का एडिक्शन हो गया, पर जब ड्रग्स खरीदने के पैसे नहीं बचे तो मैंने बेचना शुरू कर दिया। वेदिका को भी बेचे थे तुमने ड्रग्स? वेदिका को तो क्या सर, किसी को भी बेचने के लिए मेरे पास ड्रग्स नहीं थे। सोनू ने पैसों की वजह से मेरी सप्लाई बंद कर दी थी। वेदिका के साथ क्या हुआ था तुम्हें पता है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन सिड जानता होगा। उसने वेदिका के लिए ड्रग्स मांगा था। मुझे पैसे चाहिए थे सर, और मैंने ड्रग्स की जगह उसे नींद की गोली दे दी थी। फिर उसके बाद वो वेदिका को लेकर चला गया था। सर मैंने सिर्फ कोशिश की थी सर। नहीं वेदिका। सिड ये तुम क्या कर रहे हो? और उसके बाद मैंने वेदिका को नहीं देखा सर, वो अपने मंगेतर से मिलने चली गई थी सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, आई स्वेयर। हाँ मैं मिला था वेदिका से, लेकिन आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस दिन हमारा झगड़ा हुआ था। किस बात पे झगड़ा हुआ था? सर वेदिका ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि वो मुझे बताना चाहती थी कि वो वर्जन नहीं है। और इस बात पे तुम्हें गुस्सा आया और गुस्से में आकर तुमने वेदिका का कत्ल कर दिया। सर क्यों फंसा रहे हो फालतू में? सर मैं तो जानता था कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहते थे, मगर मैं समझ गया था सर। वो गुस्से में वहां से चली गई। वेदिका, मैंने बाद में उसे फोन किया था मगर उसका फोन नहीं मिला, तो गुस्से में आकर मैंने उसके पापा को कॉल कर दी। क्या कहा तुमने वेदिका के बाप से? वही सब जो वेदिका ने मुझसे कहा था। वेदिका के फादर शिशिर के मोबाइल रिकॉर्ड्स। सर इसके मोबाइल की लोकेशन वेदिका और मनीष के मीटिंग पॉइंट से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे थी, अराउंड द सेम टाइम। और ये बात शिशिर ने अब तक हमें बताई भी नहीं। और तो और अपनी बेटी वेदिका की मिसिंग कंप्लेंट नहीं करने दे रहा था अपनी बीवी और बेटे को। सर एक और बात मुझे खटक रही है। अगर वेदिका ने मनीष को ये कहा था कि वो वर्जिन नहीं है, इसका मतलब है उसकी लाइफ में कोई तो होगा, और इस आदमी के बारे में हमें अब तक कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है यही मिस्ट्री पर्सन वेदिका को वायर्ड मैसेजेस भेजता हो। वर्मा, इस सादिया से सख्ती से पूछताछ करो। हो सकता है वो उस मिस्ट्री पर्सन के बारे में जानती होगी क्योंकि वो वेदिका की बेस्ट फ्रेंड थी। तब तक मैं वेदिका के फादर शिशिर से बात करके आता हूँ। और हाँ, अपने कांस्टेबल्स को सिद्ध, मनीष और आरान, इन तीनों के सेल की लोकेशन को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बोलो। कुछ भी ऑड लगे तो मुझे इन्फॉर्म करें। सर मनीष और उसकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, तो मैंने ही वेदिका को ये आइडिया दिया था मनीष को वर्जिन ना होने की बात बोलने के लिए, ताकि वो शादी के लिए खुद ही मना कर दे। वेदिका के लाइफ में कोई ऐसा लड़का था जिसके साथ वो इन्वॉल्व थी? सर पक्का तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैंने उसे 1 महीने पहले बात करते सुना था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कैसे आ सकती हूँ रात को पापा रहेंगे घर पे। मैं आती हूँ। कौन था? अब था नहीं, थी मेरी एक फ्रेंड थी। अगर ये बात तुमने हमें पहले बताई होती तो इस तरह वेदिका को ढूंढने के लिए हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे होते। सॉरी सर। सर वेदिका ठीक तो होगी ना? इंस्पेक्टर साहब, वेदिका बकवास कर रही है मनीष से शादी तुड़वाने के लिए। कहीं चुप कर बैठी होगी, कुछ नहीं हुआ से। और आप अपना और मेरा टाइम खराब मत कीजिए। मेरे टाइम की चिंता आप मत कीजिए, अपने टाइम के बारे में सोचिए, जो जेल में भी कट सकता है अगर आपने वेदिका को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया होगा। अभी तो मैं चलता हूं, फिर आऊंगा नए सवालों के साथ। सर, सादिया ने वेदिका को मिस्टीरियस कॉल का जो डेट और टाइम बताया उसे वेदिका के कॉल रिकॉर्ड्स के साथ क्रॉस वेरीफाई किया।
सर ये फ़ोन भी एक बर्नर फ़ोन से किया गया था, उस मैसेज की तरह। वर्मा, ये वेदिका को इस तरह के कॉल्स और वायर्ड मैसेजेस आना यही प्रूव करता है कि उसकी लाइफ में कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा था। सर, मेरी बेटी के कातिलों का कुछ पता चला? देखिए शांति जी, ऐसा है, एक टीम लगी हुई है कीर्ति के केस पे। जल्दी हम उसके किलर को ढूंढ लेंगे। सर, किसी ने मेरी बेटी के साथ अन्ना बुरा क्यों कराया? उसने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया जाना से उसने, और किसी ने उसे मार दिया। क्या अपडेट है कीर्ति के केस की? सर एक विटनेस मिला है, अभिजीत, जिसने उस रात सुखमाजरा एरिया में कीर्ति को लिफ्ट देने की कोशिश की थी। सर उसने बताया कि कीर्ति की हालत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी खून बह रहा था, जिसे देख के वो डर के भाग गया। कीर्ति को सुखमाजरा में अगर इतनी बुरी हालत में अभिजीत ने देखा तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा चल नहीं पा रही होगी, ना ज़्यादा दूर से आई होगी, ना ज़्यादा दूर जा पाई होगी। एक काम करो, अपनी एक टीम को उस एरिया के आसपास सर्च करने को कहो। उनसे कहो कि पता लगाए क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ किसी को हॉस्टेज बना के टॉर्चर किया जा सकता है और किसी को पता भी ना चले। सर, सुखमाजरा एरिया में एक डेड बॉडी मिली है सर। सुखमाजरा? सर वेदिका? सर कीर्ति और वेदिका दोनों को सेम तरह की इंजरीज, सेम जगह। हम वेदिका को भी नहीं बचा पाए वर्मा। आप तो बहुत खुश होंगे ना? देविका भाग गई थी ना, नालायक थी ना वो। अरे वो मर गई है। अब तो खुश है ना आप? बहुत खुश है ना आप? माँ, खुद की गलती दिखाई नहीं देती आपको? कभी रोका था उसे कुछ करने से, कभी टोका था, जो मन में आया वो करती थी। आज जब किसी ने मार दिया तो बाप को बोल रही हूँ। भैया, माँ की इसमें क्या गलती है? बीच में ना बोल, सारी गलती हमारी है, हमारी, जो इतनी आजादी दे रखी थी उसे। देखिए, ये कातिल जो कोई भी है, उसने पहली बार इस तरह की जान नहीं ली है। वो पहले भी ले चुका है और आगे भी लेगा, अगर हमने उसे वक्त रहते नहीं पकड़ा तो। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर ऐसी कोई बात है वेदिका के बारे में जो आप लोग जानते हैं और हमें नहीं बताइए तो प्लीज बताइए, इससे पहले कि वो कातिल फिर किसी बेकसूर की जान ले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों केसेस में मर्डर सिमिलर वे में हुए, बस फर्क इतना है क्योंकि वेदिका की बॉडी फ्रेश है, जिससे हमें यह पता चल पाया कि इसका रेप नहीं हुआ है। लेकिन वेदिका भी कीर्ति की तरह सेक्सुअली एक्टिव थी और इसके भी प्राइवेट पार्ट को स्टिच किया गया। सर साथ ही दोनों के बड़े भाई हैं, दीपक और वेद, और इन दोनों को अपनी बहनों को दी गई आज़ादी से प्रॉब्लम थी। और एक बात, कीर्ति के कॉल रिकॉर्ड से हमें एक ऐसा अननोन बर्नर नंबर मिला है जो पहले अननोटिस रह गया। सर इतनी सारी सिमिलरिटीज है दोनों केसेस में, लेकिन फिर भी कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं मिल रहा। सर क्या ये हो सकता है कि यहाँ पर किलर अपने विक्टिम्स को रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हो? नहीं वर्मा, ऐसे केसेस में रैंडमली कुछ भी नहीं होता। इन दोनों लड़कियों में कोई तो कनेक्शन होगा जो इतने ब्रूटल क्राइम का शिकार हुई हैं। एक काम करो, इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सबको एक दूसरे से क्रॉस वेरीफाई करो, और ये दीपक और वेद, इन दोनों को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करो। सर वेदिका और कीर्ति के बीच एक कॉमन कनेक्शन मिला है। दोनों ट्यूशन पढ़ती थी शर्मा ट्यूटोरियल्स में। मिसेस शर्मा, आपके कोचिंग सेंटर में वेदिका और कीर्ति एक ही क्लास में साथ साथ नहीं पढ़ते थे, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे को जानती भी नहीं होंगी। हमें आपके कोचिंग में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाइए। अरे क्या हुआ? आप लोग? आप कौन? मैं सरिता का हस्बैंड हूँ और मैं भी यहाँ क्लासेस देता हूँ।
सर वेदिका और कीर्ति के क्लासेस में कोई कॉमन टीचर भी नहीं? हाँ, क्योंकि वेदिका आर्ट्स की स्टूडेंट थी और कीर्ति कॉमर्स की। सर, ट्यूटोरियल से जुड़े सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स की डिटेल्स निकालिए। ट्यूटोरियल में एक गेस्ट लेक्चरर है, मिस्टर साकेत मेहरा। वो वेदिका के कॉलेज में भी लेक्चरर है। और वो कोचिंग सेंटर की टीचर मिसेस शर्मा, उनके बारे में पता किया? नहीं सर, उनके बारे में कुछ खास पता नहीं चला। सीम्स क्लीन। सर वेदिका की 1-2 क्लास ली थी मैंने, लेकिन उसकी डेथ या मिसिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं। सर मिस्टर मेहरा सही कह रहे हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं मेरे कॉलेज में। आई ट्रस्ट हिम। ट्रस्ट की बात आप नहीं करें तो अच्छा होगा मिस्टर सेठी, हमें तो आप पे ही ट्रस्ट नहीं है। और आप मिस्टर मेहरा ये मत सोचिएगा कि आप बच गए, सिर्फ एक सबूत मिलने की देर। चलो वरना सर, कीर्ति को बर्नर फोन से जो वायर्ड कॉल किया गया था, वो सिम जिस दुकान से खरीदा गया था उसका पता चल गया। तुम बोलो या ना बोलो, लेकिन तुमने बर्नर फोन से बिना डॉक्यूमेंट के फर्जी सिम से न सिर्फ बालिग बच्चियों को बल्कि नाबालिग बच्चियों को भी कॉल्स और मैसेजेस किए हैं, जिनमें से 2 लड़कियों का मर्डर भी हो चुका है, कीर्ति और वेदिका का। इतनी चीजें काफी है हमारे लिए तुम्हें 10 दिन के रिमांड पे लेने के लिए। और एक बार रिमांड मिल गई ना तो वादा करता हूं 1-1 सेकंड तुम्हारा 10-10 दिन के बराबर कर दूंगा। सर मैंने मर्डर नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूं सर। वर्मा, शर्मा जी की कैसेट अटक गई है, जरा इनकी कैसेट रिपेयर करो, मैं चाय पी के आता हूँ। सर चल सर बताता हूँ सर, लॉकअप में मत ले जाइए, बताता हूँ सर बताता हूँ। ये हुई ना बात, बैठ बता। सरिता की कोचिंग क्लासेस में बहुत सी लड़कियां ऐसी आती थी जो अच्छे नंबरों से पास होने के लिए कुछ भी कर सकती थी। कोचिंग के जरिए मैं कुछ ऐसे प्रोफेसर से मिला जो मज़े लेने के लिए कुछ भी कर सकते थे। सर मैं तो बस प्यासे को दरिया से मिला रहा था सर, और उसमें थोड़े से पैसे कमा रहा था। सर बेचारी बच्चियों पर पड़ रहे प्रेशर का फायदा उठाकर अपनी वाइफ की कोचिंग के जरिए उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में डालकर, अब सीधी तरह से ये बता कि कीर्ति और वेदिका को क्यों मारा तुमने? सर मैं उनको क्यों मारूंगा सर, उनको मार के तो मुझे नुकसान ही था ना, मैं तो उनसे पैसे कमा रहा था सर। सर मैं मर्डरर नहीं हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। तू मर्डरर से भी गया गुजरा, तूने बच्चियों की आत्मा को मारा है, भोली भाली बच्चियों को अपने जाल में फंसाकर, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर। चल बता, अब तेरे इस जिंदगी में और कौन कौन से प्रोफेसर शामिल? एक चीज हमसे छूट गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वेदिका और कीर्ति की बॉडी में सेम ड्रग्स पाए गए थे। कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे थे हम, क्योंकि आरान ना तो वेदिका को ठीक से जानता था और ना ही कीर्ति को। तो फिर कोई तो ऐसा था जो आरान को भी जानता था और वेदिका और कीर्ति को भी। तब हमारे जहन में जाकर तुम्हारा नाम आया, क्योंकि वेदिका और कीर्ति जिस दिन गायब हुई उस दिन आरान ने तुम्हें सेम ड्रग्स बेचे थे। पहले हम तुम्हारे और कीर्ति के कनेक्शन को ठीक से नहीं जोड़ पा रहे थे, फिर आखिर पता चल ही गया कि तुम दोनों शर्मा ट्यूटोरियल्स में पढ़ते थे एक साथ। मैं ड्रग्स लेता हूं सर, लेकिन सर वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि मैंने उसी दिन आरान से ड्रग्स लिए थे। लेकिन सर मैंने किसी को मारा नहीं सर। मैं क्यों मारूंगा सर? कीर्ति को या वेदिका को? सर वेदिका तो सर मेरी बहन थी सर, उससे तो मैं बहुत प्यार करता था सर। देखा था हमने तुम्हारा प्यार वेदिका के लिए, कैसे तुम अपनी माँ पर चिल्ला रहे थे वेदिका को आजादी देने के लिए। नहीं सर वो तो मैं ऐसे ही चिल्ला रहा था सर कि पापा को गुस्सा ना आ जाए। अगर उनको गुस्सा आ जाता सर तो वो ना मेरी सुनते, ना माँ की और ना आयुष की।
वो नाटक था सर, बस एक नाटक था सर। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अरेस्ट करने की? मिस्टर शिशिर, अपनी बेटी वेदिका पर चीखने चिल्लाने की बजाय अगर अपने बेटे पर ध्यान दिया होता तो आपको पता होता कि आपका बेटा ड्रग एडिक्ट है। और सिर्फ ड्रग एडिक्ट ही नहीं, आपकी बेटी वेदिका के मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट भी है। ये किताब किसकी है? किसकी है? ये तो आयुष की है। क्या हुआ सर? भैया की कोचिंग में देखा था कीर्ति को पहली बार, देखते ही प्यार हो गया था। और जब उसने टॉप किया वो तो खुश थी, मगर मैं उससे भी ज्यादा खुश था। उसे कंग्रेचुलेट करना चाहता था, वो मेरे भाई के सामने नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने उसका पीछा किया। वो अच्छे नंबर पाने के लिए उस प्रोफेसर के साथ सो रही थी। कोई इतना कैसे गिर सकता है सर? ये धोखा हुआ है ना। धोखे की सजा दी मैंने उसे। फिर मेरी बहन वेदिका, उसने भी अचानक से टॉप करना शुरू कर दिया। जब पीछा किया तो पता चला कि वो भी वही कर रही थी जो कीर्ति कर रही थी, और वो मेरी बहन थी सर। उसे इतना जल्दी नहीं मार पाया मैं, इसीलिए मैंने उसे किडनैप किया ताकि उसे उसके किए का पछतावा हो। मगर उसने तो मुझे ही मारने की कोशिश की। दीदी गलत थी सर, और जो उसने किया मम्मी पापा ने हमें ऐसी परवरिश नहीं दी थी। दीदी को सजा तो मिलनी ही थी। माना कि तुम्हारी दीदी वेदिका और कीर्ति गलत, लेकिन उन्हें सजा की नहीं सीख की जरूरत थी। और तुम्हें तो उन्हें जान से मारने का बिल्कुल भी हक नहीं था, इतनी बर्बरता से कि राक्षस की रूह तक कांप जाए। तुम जैसे मुजरिम को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वेदिका, कीर्ति और रितिका पर अपनी पढ़ाई में अच्छा करने का इतना अधिक दबाव था कि फेल होना या पढ़ाई में ठीक ठाक होना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। और इस मजबूरी का फायदा उठाया कॉलेज और ट्यूशन के शिक्षकों ने। उनके सामने ऐसी शर्त रखी कि वो जाल में फंसती गई। इस केस में हत्याएं भले ही आयुष ने की थी, मगर कीर्ति और वेदिका को मौत तक धकेलने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके माँ बाप ही थे। और यही इस केस का सबक है। जब तक कुछ ऐसे माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगियों के फैसले उन पर थोपते रहेंगे, तब तक कीर्ति और वेदिका जैसे अनगिनत बच्चे अपनी जिंदगियां गंवाते रहेंगे। इसलिए माता पिता से आग्रह है कि अपने बच्चों के हालातों को समझें और खुली हवा में सांस लेने का मौका जरूर दें।
तो इसी निवेदन के साथ अब मैं रेणुका शहाणे आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।